Hey everyone, I am Dipankar and welcome back to my channel. So आप में से बहुतों ने मुझे Instagram पर रिक्वेस्ट किया था कि स्टिल लाइफ के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाने के लिए। So आज की इस वीडियो में वही होने वाला है। So दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भी टाइप के शेडिंग्स, वो कलर में शेडिंग हो या फिर ग्रेफाइट में शेडिंग हो, वो अगर आप लोग अच्छे से एवं प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो उसका सबसे फास्टेस्ट और एकदम परफेक्ट वे है स्टिल लाइफ को सीखना। मतलब आप लोग किसी भी शेडिंग स्किल को स्टिल लाइफ प्रैक्टिस के द्वारा बहुत ही जल्दी से सीख सकते हो। सो चलो लेट स्टार्ट इट। सो रियलिस्टिक शेडिंग में, स्पेशली स्टिल लाइफ ड्राइंग में, आप लोग को सबसे पहले बैकग्राउंड में, मतलब पीछे जो चीज़ें है उससे शेडिंग शुरू करना पड़ता है। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड का जो वॉल है उससे मैं शेडिंग स्टार्ट किया है। यहाँ पर जो शेडिंग टाइप है वो मैं कैसे कर रहा हूँ वो अच्छे से देखो। जो पूरा बैकग्राउंड है वो एकदम वर्टिकल है, इसीलिए मैं जो बैकग्राउंड है उसमें पूरा एकदम वर्टिकल शेड दिया एक 4B पेंसिल से। यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट शेड देना है, मतलब कोई टेक्सचर, मतलब डार्क एरिया या फिर लाइट एरिया ऐसा कुछ नहीं देना है। तो इससे तो बैकग्राउंड हो गया। अब सामने में नोटिस करो। सो सामने भी यहाँ पर जो अंडा है उसका शेप तो ओवल है, पर मैं यहाँ पर ओवल शेड नहीं दे रहा। एक नॉर्मल 2B पेंसिल से आप लोग फर्स्ट कोट में ऐसे एक वर्टिकल शेड देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया। आप लोगों को हैचेस टेक्निक में करना है, मतलब जो अलग अलग शेड है वो अच्छे से देना है, ऐसे घिस के नहीं देना है, अलग अलग लाइंस दे के आप लोग को शेड बनाना है। तो ऐसे फर्स्ट लेयर हो गया। सेकेंड लेयर में अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वही 2B पेंसिल या फिर 3B पेंसिल से आप लोग को अब जो एंगल है उसको चेंज करके उसके ऊपर शेड देना है। यहाँ पर मैं अब एंगल चेंज कर रहा हूँ और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर थोड़ा डार्क पेंसिल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि 4B हो गया, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट पेंसिल। यहाँ पे दूसरा अंडा में और भी अच्छे से फिर से देखो फर्स्ट लेयर में मैंने वही 2B पेंसिल से एक फ्लैट वर्टिकल शेड दिया बेस बनाने के लिए। बेस हो जाने के बाद अब मैं वही 2B पेंसिल से एंगल को क्रिएट कर रहा हूँ। सेम पूरा ड्राइंग में आप लोगों को जो प्रेशर है, मतलब हाथ से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो सेम रखना है। कहीं भी डार्क एरिया हो गया वहाँ पर डार्क प्रेशर नहीं देना है। आप लोगों को प्रेशर सेम रखना है, सिर्फ डिफरेंट एरियाज़ में आप लोगों को डिफरेंट पेंसिल यूज़ करना है। यही बेसिक फंडा है मेरे जैसे शेडिंग करने का। सो इससे क्या होता है, पूरा ड्राइंग एक जैसा लगता है और पेज का जो ग्रेन का टेक्सचर है वो अच्छे से दिखाई देता है। आप में से बहुतों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैं कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ, कौन सा मटेरियल यूज़ करता हूँ। वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है यार। आप लोग कोई भी पेज में ऐसे टेक्सचर ला सकते हो अगर आप लोग शेडिंग को अच्छे से करो, मतलब ठीक तरीके से करो। यहाँ पर पूरा पेज में मैं सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए पूरा पेज में जो टेक्सचर है वो सेम तरीके का आ रहा है। तो अब जो मग है उसमें देखो सेम वही बेसिक फंडा सेम रहेगा। आप लोगों को फर्स्ट लेयर में वर्टिकल शेड देकर बेस बनाना है। यहाँ पर मैं एक HB पेंसिल से एक वर्टिकल शेड दे दिया, क्योंकि अंडे से जो मग है वो थोड़ा हल्का कलर का है, तो यहाँ पर मैं HB पेंसिल से दिया। सो उसको भी मैं यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में है उसमें उस साइड थोड़ा हल्का करके ऐसे मिक्स कर दिया और राइट साइड में नॉर्मल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे जो बेस कोट है वो हो जाएगा। बेस कोट हो जाने के बाद आप लोग HB या फिर B या फिर 2B पेंसिल से एक्सपेरिमेंट करके जो राइट साइड के यहाँ पर डार्कनेस है, रेफरेंस फोटो में देखो, वो डार्कनेस लाने की कोशिश करो। यहाँ पर क्योंकि मग का जो सिलिंड्रिकल शेप है वो वर्टिकल में ही है, तो आप लोगों को जो पूरा शेडिंग प्रोसीडियर है वो वर्टिकल में ही करना होगा। यहाँ पर जो एक था उसमें सेकेंड लेयर में मैं, क्योंकि एक ओवल शेप का होता है, तो यहाँ पर ओवल टाइप का शेडिंग दिया था। यहाँ पर जो मग है उसका सिलिंड्रिकल शेप वर्टिकल है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में मैं वर्टिकल में ही शेडिंग दूंगा। तो देखो अब मैंने एक 3B पेंसिल ले लिया है, इससे एकदम राइट साइड का जो डार्कनेस है वो मैं अब दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पेंसिल कैसे पकड़ा है वो देखो। पेंसिल का जो एंगल है वो बहुत ही लोअर एंगल में होगा, मतलब पेज से थोड़ा ही ऊपर की तरफ होगा। पेंसिल एकदम शार्प पॉइंटी करके शेड मत देना, ऐसे 20 या फिर 30 डिग्री एंगल में आप लोग जो हाथ है और जो पेंसिल है उसे रख के करो। जो पेंसिल का साइड का पोर्शन है, मतलब ग्रेफाइट का जो साइड का पोर्शन है, उससे आप लोग शेड करो। इतना भी हिला मत देना कि जो वुडन पार्ट है वो पेज में ऐसे घिस जाए, वैसे भी नहीं देना है।
और जो पेंसिल का जो पॉइंट है उससे भी शेडिंग नहीं देना है। आप लोगों को बीच के एरिया में पेंसिल को रख के शेड देना है। और शेडिंग करते वक्त पेंसिल को थोड़ा दूर पकड़ के शेड करो। जितना पेंसिल को पास पकड़ोगे उतना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। और अगर आप लोग ऐसे स्मूथ शेडिंग बनाना चाहते हो विदाउट एनी ब्लेंडिंग मटेरियल्स, तो आप लोगों को ऐसे कम प्रेशर अप्लाई करके ही शेडिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए पेंसिल को दूर पकड़ो और ऐसे लोअर एंगल में शेड करो। ये वाला जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाल दूंगा, या फिर आप लोग मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मांग सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को ये वाला जो फ़ोटो है वो दे दूंगा, या फिर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आपका मर्ज़ी। सो अब हम लोग नीचे का पोर्शन करेंगे, मतलब जो टेबल का पोर्शन है। बैकग्राउंड का वॉल जो था, वॉल तो ऐसे वर्टिकल होता है, इसलिए मैंने वर्टिकल शेड दिया था। और जो टेबल है वो फ्लैट होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल शेड दूंगा। इससे क्या होगा, जो वॉल और जो टेबल का पोर्शन है वो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। तो वही सेम पेंसिल से 2B से ही मैं यहाँ पर दिया, पर फ्लैट शेड दिया लेफ़्ट टू राइट। ये हो जाने के बाद देखो, अब मैं जो यहाँ पर टेबल के ऊपर का जो क्लॉथ है उसमें एक टेक्सचर है, ऐसे एक फ्लावर का टेक्सचर है, फ्लावर और ऐसे लीव्स का। तो अब वो मैं अब जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको देख कर मैच करके सेकंड लेयर में दे दूँगा। यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आप लोग नॉर्मल प्रेशर में वही पेंसिल से करो, क्योंकि सेकंड लेयर हो जाएगा। लेयर डबल हो जाने की वजह से जो डार्कनेस है वो भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो पेंसिल को चेंज करने की उतना ज़रूरत नहीं है। और जो छोटे छोटे माइनर डिटेलिंग्स है वो आप लोग ऐसे, अगर आप लोगों के पास मोनो इरेजर है तो ऐसे मिटा करके भी बना सकते हो। सो ऐसे ही जो टेबल क्लॉथ का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला जो पूरा ड्राइंग है, स्टिल लाइफ ड्राइंग, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है। बोलो क्या है वो? 10 सेकेंड देता हूँ, कमेंट करके बताओ क्या है। सो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है शैडो। किसी भी ड्राइंग में शैडो उस ड्राइंग के एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। मतलब आप लोगों को शैडो को बहुत अच्छे से करना होता है किसी भी ड्राइंग में। तो यहाँ पर भी जो ये जो मग है और 2 जो अंडा है, उसको अगर आप लोग रियलिस्टिक बनाना चाहते हो, एकदम हुबहू बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को शैडो को बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा। तो अब देखो मैं वो शैडो बना रहा हूँ। शैडो के लिए यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और पूरा जो शेडिंग है वो लेफ़्ट टू राइट, मतलब फ्लैट शेड हो रहा है, वर्टिकल नहीं, लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल शेड। तो ऐसे ही देखो पूरा ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आया है और ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस। और खुद से भी प्रैक्टिस करना ज़रूर। टाटा।